मॉम, मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। बेटा तुम्हारे डैड दुबई से आ जाएंगे तो वो दो टोक सुल्तान से बात करेंगे। आप हर इशू में डैड को इन्वॉल्व क्यों करती हैं? कैसे ना इन्वॉल्व करूं? कभी तुम डिवोर्स लेने की बात करती हो, कभी वापस घर जाने की बात करती हो। आखिर तुम जिंदगी में चाहती क्या हो? जानती हूँ मैंने जिंदगी में बहुत सी गलतियां की हैं और सुल्तान से शादी भी उन्हीं में से एक है। लेकिन अब मुझे हर कदम सोच समझ के उठाना है। आप क्यों नहीं समझ रही कि डैड को इन्वॉल्व करके मामला ठीक होने की बजाय और बिगड़ जाएंगे? वो गुस्से के इतने तेज हैं और सुल्तान उनसे बढ़कर है। मैंने सोच लिया है, मैं सुल्तान को इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं। उसे पाने के लिए मैं अपनी जान से खेली हूं, जान से। और इतनी आसानी से उसे किसी और का होने दूं? ऐसा हो नहीं सकता। मैं अपनी जंग अब खुद लड़ूंगी और ऐसा करने से आप लोग मुझे रोक नहीं सकते। क्या करोगी तुम? अगर मुझे मेरे हिस्से की मोहब्बत ना मिली तो मैं सुल्तान के साथ वो करूंगी जो वो सोच भी नहीं सकता। तुम खुद ही वापस आ गई, वरना मैं आ रहा था तुम्हें लेने के लिए। वापस कैसे ना आती? कब तक अपने हस्बैंड को और घर को इग्नोर करती? चलो शुक्र है तुम्हें रियलाइज तो हुआ कि तुम्हारा एक घर भी है और एक हस्बैंड भी है। तुम्हें ये कब रियलाइज होगा कि इस दुनिया में तुम्हारी एक बीवी है जिसका ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है? मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता क्या? ये मुझसे क्या पूछ रहे हो? ये सवाल तुम अपने आप से करो। सुल्तान, तुमने आखिरी बार मुझसे बात कब की थी? मेरे माँ बनने की भी खबर शायद तुम्हें बीच जानने दी है। तुम नाराज होकर खुद गई थी ना, मैंने तुम्हें जाने के लिए तो नहीं कहा था। मैं नाराज क्यों होके गई थी? तुम्हारी वजह से। मैंने तुम्हें शादी के दूसरे दिन बताया था कि अगर तुम नाराज होकर इस घर से जाओगी मैं तुम्हें मनाने नहीं आऊंगा। अच्छा छोड़ो, कोई और बात करते हो। चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। अरे अम्मी, आप किचन में क्या कर रही हैं? नजर नहीं आ रहा क्या कर रही हो? वो रिदा ने ज़िद की थी तो नाश्ता वास्ता बना लिया था, लेकिन आज से खाना मैं खुद बना लिया करूँगी और आपको कोई काम भी नहीं करने दूँगी, सब खुद ही कर लूँगी। शादी के दूसरे दिन ही इस घर की हर चीज पे हक जताना शुरू कर दिया। मेरे बेटे को तो तुमने मुझसे छीन लिया, मगर इस घर पे अब कब्जा नहीं कर सकती। नहीं अम्मी, आप गलत समझ रही हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही। ये घर आपका है, मैं क्यों कब्जा जमाऊंगी इसके ऊपर? आप मुझसे इतनी बदगुमान क्यों हैं अम्मी? खबरदार जो मुझे अम्मी कहा होगा। इस घर में मैं तुम्हें अपने बेटे की बीवी बना के लाई, अपनी बहू ने। पता नहीं तुम जैसी लड़कियों को कौन से हरबे आते हैं जो मासूम लड़कों को बेवकूफ बना लेती हो, अपने जाल में फंसा लेती हो। मेरा बेटा तुमसे शादी की जिद में मुझसे इतना बागी हो गया था कि मुझे छोड़ के हमेशा के लिए दुबई जाने का सोच रहा था। खबरदार, मुझसे और मेरी बेटी से दूर रहा करो। तुम जैसी आवारा लड़की का साया मैं अपनी बेटी पे पड़ने भी नहीं देना चाहती। आवारा? हाँ, आवारा। जो लड़की सारी उम्र पराए घरों में और हॉस्टल्स में रुलती रही हो, जिसके माँ बाप खानदान का कुछ पता ना हो, उसको माशरा क्या कहता है? आवारा ही कहता है। पहले तो हारून के घर पे मेहमान बन के आई और अब उसी घर पे कब्जा जमाने की प्लानिंग शुरू हो गई।
किस तरह यकीन दिलाऊं? मैं आपसे आपका बेटा छीनने नहीं आई। हारून आपके हैं और आप ही के रहेंगे। मैं तो बहुत इज्जत करती हूँ आपकी। जिसकी खुद कोई इज्जत ना हो वो दूसरों की क्या इज्जत करेगा? आप मेरे बारे में बहुत गलत सोच रही हैं। मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूं जैसा आप सोच रही हैं अम्मी। मैं आपकी हर बात मानूंगी, सारी उम्र आपकी ताबेदार बन के रहूंगी, लेकिन प्लीज मुझसे अम्मी कहने का हक मत छीने। खबरदार जो मेरे सामने मीठी मीठी बातें की होंगी, इन बातों से तुम हारून को काबू कर सकती हो, मुझे नहीं। पता नहीं किस किस्म की लड़कियां होती हो तुम लोग और कैसे हरबे इस्तेमाल करती हो। मासूम मर्दों को अपने जाल में फंसाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। तुम लोगों के तो उल्टे हाथ का काम है ये। लेकिन याद रखना, तुम्हारी इन मीठी मीठी बातों में मैं हरगिज भी नहीं आने वाली, और ना ही तुम्हारी इन बातों की वजह से तुम्हें अपनी बहू तस्लीम करूंगी। तमीज से आंखें खोल के काम करो। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, और ना ही ये बर्तन तुम अपने जहेज में लेके आई थी। खबरदार जो मेरे सामने मीठी मीठी बातें की होंगी, इन बातों से तुम हारून को काबू कर सकती हो, मुझे नहीं। तुम्हारी इन मीठी मीठी बातों में मैं हरगिज भी नहीं आने वाली, और ना ही तुम्हारी इन बातों की वजह से तुम्हें अपनी बहू तस्लीम करूंगी। ये क्या तुम रो रही हो? आपने अपनी अम्मी को घर छोड़ जाने की धमकी दी थी। हाँ, कह दिया था। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था हारून। तो और क्या करता? उनकी जिद के आगे हार मान लेता। जो भी, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं समझ रही हो? वो मेरी बात कभी भी ना मानती, मुझे ये कहना पड़ा। और तुम्हें किसने कहा है? अम्मी ने बताया ये। कहा नहीं है, लेकिन बातों बातों में बोलती है। मैं तंग आ गई हूँ इन तंजतानों से। मैं चाहती हूँ यहाँ सब एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत से रहें, बहुत प्यार से, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ। क्या आप मेरा साथ नहीं दे सकते? तुम्हें पता है मेरे अब्बा क्या कहते थे? वो कहते थे कि इस दुनिया में दो तरह की औरतें होती हैं। एक वो जिनके साथ नहीं रहा जा सकता, और दूसरी वो जिनके बगैर नहीं रहा जा सकता। तो फिर मैं कौन सी वाली हूँ? तुम तुम्हारे बगैर मैं एक लम्हा भी नहीं गुजार सकता। तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सुनो, अभी पूरे घर की सफाई पड़ी है, कपड़े धोने वाले पड़े हैं,
पूरे घर का काम पड़ा है और तुमने हंडी अभी से ही चढ़ा दी। वो मैंने सोचा पहले कीमा बॉईल कर लूँ कबाबों के लिए, उसके बाद फिर कर लूँगी सारा काम। क्या बना रही हो तुम? जी कबाब। वो हारून ने फरमाइश की थी कबाबों और बिरयानी की, तो मैंने कहा पहले बना लूँ। कोई जरूरत नहीं है कबाब और बिरयानियां बनाने की, वो भी हारून की फरमाइश पे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? वो तो मर्द है, उसे क्या पता औरतें किस तरह घर के बजट चलाती हैं। ये रोजाना तुम बिरयानियां और कबाब बना बना के तो घर का सारा बजट आउट कर दोगी। वो दिन दूर नहीं है कि हम सड़क पे बैठे हुए होंगे। तुम्हें पता है तुमसे शादी करने के लिए उसने लाखों का कर्जा ले रखा है पहले ही, और तुम ये बिरयानी और कबाब बनाओ और मजीद उसके सर पे जो है कर्जा चढ़ा दो। और ये कोई होटल नहीं है कि यहाँ रोजाना मुर्गन खाने पकेंगे। ठीक है, आप बता दें क्या बनाऊं, वो बना दूंगी और जो कहेंगी वो कर लूंगी। और सुनो, खाने का मेन्यू मैं डिसाइड करती हूँ घर में। एक दिन दाल बनती है, एक दिन सब्जी बनती है, एक दिन गोश्त बनता है। इसलिए आज के बाद अगर कुछ बनाना तो पहले मुझसे पूछना कि क्या बनाना है, कब और कैसा। जी ठीक है। और पूरे घर की सफाई भी तुम्हें करनी है, ऊपर वाले पोर्शन से लेके यहाँ पूरे नीचे भी। और ये जितने भी पौधे लगे हुए हैं इन सबको तुमने पानी देना है। फिर क्यारियां साफ करनी है, कपड़े भी तुमने धोने हैं, बर्तन भी तुमने धोने हैं, उसके बाद खाना भी तुमने बनाना है। अब रोजाना के इन कामों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हो जाएगा। और कुछ? अरे अम्मी, आपको तो खुश होना चाहिए, इतनी अच्छी और ताबेदार बहू मिली है आपको। घर आते ही घर का सारा काम संभाल लिया उसने, वरना आजकल कहाँ मिलती हैं ऐसी लड़कियाँ। हाँ, तो आजकल की लड़कियां ढेरों ढेर जहेज भी तो अपने साथ लेके आती हैं। अरे अम्मी, बस कर देना अब। क्या बस कर दूं? आजकल की लड़कियां बहुत चालाक है, मुझे समझ में नहीं आती इतनी चालाकियां। ये लड़की बहुत चालबाज है, इस घर में सोचे समझे किसी मंसूबे को साथ लेके आई है। कोई मौका ही नहीं देती मुझे शिकायत का, हद होती है। तो अम्मी आप इस बात पे भी खुश नहीं है? अरे तो क्या खुश हो, कैसे खुश हो जाऊं? ये इसकी मकारियां देख के। अरे इन ताबेदारियों को मत देखो, ये ताबेदारियां नहीं है, मकारियां हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने मियाँ को काबू में करने और हमदर्दियां बटोरने का एक तरीका है, हरबाए बस। बड़ा बुरा लगता है इनको अपनी भाभी के लिए कुछ बोलना। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी जल्दी आ गया ऑफिस से? ऑफिस नहीं जा रहा मैं आजकल, आपको बताया तो था। क्यों नहीं जा रहे भाई? लीव ली हुई है मैंने। आप मुझे ये बताएं कि आप क्या कर रही हैं? अभी नगीन को आए हुए 1 हफ्ता नहीं हुआ और आपने काम वाली को निकाल दिया, वो बेचारी अकेले काम कर रही थी। मैंने खुद कहा था अम्मी से। तुमने? हाँ, इतना छोटा सा तो घर है और फिर हम लोग भी सिर्फ 4 ही लोग हैं। मैंने अम्मी से कहा कि मुलाजमा को फारिग कर दीजिए, मैं और रिदा मिलके काम कर लेंगे। थोड़ा सा काम है, आराम से हो जाएगा। देखिए घर कैसे चमक रहा है। बड़ी तेज तरार लड़की है भाई।
हमें तो नहीं आती है तेज तराही। कैसे मियाँ के सामने अच्छी बन गई और हमें बुरा बना दिया। हाँ, सीख के आई होगी ना अपनी बहन के पास जाके सब कुछ। जाहिर है बचपन से उसके साथ रही है, उसने सिखाए होंगे गुर मियाँ को काबू में करने के। कम वक्त हारून, हारून मुझे आपसे एक बात करनी है, बल्कि यूँ समझें कि एक बात मनमानी है। बोलो क्या हुआ? आप कल से ऑफिस क्यों नहीं जाते? मम्मी ने कुछ कहा होगा तुम्हें? नहीं नहीं, अम्मी क्यों कहेंगी कुछ? मुझे पता है ना, मैं कह रही हूँ आप कल से ऑफिस चले जाएं, और बल्कि हनीमून पे भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं। यार इतनी ओबीडियंट बहू बनने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? कल को तुमसे कहेंगी कि तुम सांस लेना बंद कर दो, तो क्या सांस लेना छोड़ दोगी? हारून, अम्मी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। क्या मैं नहीं जानती आपके हालात क्या हैं? इस वक्त आपके ऊपर कितना कर्जों का बोझ चढ़ा हुआ है। प्लीज हारून, आप कल से ऑफिस चले जाएं। पता है ऐसे हालात में हनीमून पे जाना बेवकूफ़ी, और ये मैं आपको नहीं करने दूंगी। आपकी जॉब भी सिक्योर नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कुछ, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। अच्छा ठीक है, नहीं होगा, लेकिन क्या आप मेरी इतनी सी भी बात नहीं मान सकते? हम बाद में चले जाएंगे, आप, मैं, अम्मी, रिदा, हम सब। सोफिया, बताइएगा आप किस सिलसिले में वजीर आला हाउस? अच्छा मैं सोच रहा था तुम्हें शॉपिंग पे भी ले जाऊँ। अम्मी वो आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे थे हम। आप जाएंगी तो नहीं? आपके लिए कुछ पैक करवा के ले आऊँ? मेरे लिए बर्गर और गाजर का हलवा बस। तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलती? जी नहीं, मुझे कबाब में हड्डी नहीं, बल्कि बर्गर में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं। आप लोग जाएं और एंजॉय करिएगा। ये क्या खा रही है आजकल? अम्मी आपको कुछ चाहिए? तो हम जाएं? जी चलो। ज्यादा ही अनरोमांटिक हो गई हो तुम आजकल। ज़्यादा ही शिकायतें हो रही हैं आपको मुझसे आजकल। तो क्या करूं? शिकायत नहीं करूं तो क्या करूं? तुम मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रही हो। सारा दिन अम्मी को खुश करने की कोशिश करती रहती हो। और तो और तुमने अभी रिदा से भी कह दिया था कि हमारे साथ चलो। मतलब कमाल है यार। तो रिदा सारा दिन घर पे बोर होती रहती है, मैंने सोचा हमारे साथ चलेगी तो। मैं मतलब मेरे बारे में नहीं सोचती हो तुम? नई नई शादी हुई है हमारी, और मुझे अभी तुम्हारी सारी मोहब्बत और तुम्हारी सारी अटेंशन चाहिए। मतलब ये तो हद हो गई थी कि तुमने रिदा से कह दिया हमारे साथ हनीमून पर चले। हनीमून पर? मैं से अपनी नंद नहीं समझती, अपनी बहन समझती। और अम्मी? चले? मैं जानता हूं कि अम्मी का रवैया तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है। हालांकि तुम इतनी कोशिश भी करती हो, लेकिन तुमसे हमेशा चिढ़कर बात करती है। पता नहीं उनका रवैया हमारे साथ कब ठीक हो। सोचता भी हूं कि तुमसे ये कहूं कि तुम ये सब कोशिशें करना बंद कर दो, क्योंकि वो शायद कभी भी ठीक नहीं होंगे। लेकिन फिर अम्मी के बारे में भी सोचता हूँ।
शुरू से इतनी चिड़चिड़ी तो नहीं थी, शायद अब्बू की डेथ के बाद वो ऐसी हो गई है कि उनका किसी के साथ भी सलूक अच्छा नहीं रहा। आप क्यों करते हैं अम्मी के बारे में मुझसे ऐसे बात? मैं चुपचाप उनका रवैया बर्दाश्त कर रही हूँ ना। मैंने आपसे कोई कंप्लेन की तो फिर आप क्यों एम्बैरेस हो रहे हैं? कैसे एम्बैरेस ना हो? मुझे अच्छा नहीं लगता है कि वो तुम्हारे साथ ऐसा सलूक रखती हैं। तुम तो उन्हें खुश करने की हर कोशिश करती हो, तो फिर उन्हें भी तो तुमसे प्यार से बात करनी चाहिए। इसीलिए तो घर का माहौल पुरसुकून है। हारून प्लीज, इसे पुरसुकून ही रहने दें। मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम खुश तो हो ना मेरे साथ? मैं बहुत खुश हूँ हारून, इतनी ज्यादा कि शायद अल्फाज भी कम पड़ जाए। जितनी मोहब्बत, जितनी इज्जत आपने मुझे दी है, उसके आगे अम्मी के तंज ताने कोई अहमियत ही नहीं रखते। एक छोटा सा प्यारा सा घर, उसमें आप जैसा शौहर, इतनी मोहब्बत करने वाला, और फिर रिदा जैसी बहन, जो लड़की सारी जिंदगी रिश्तों के लिए तरसी हो, उसे अचानक से इतने सारे रिश्ते मिल जाएं, उसे और क्या चाहिए? मुझे आपके अलावा किसी और चीज की जरूरत नहीं। कभी कभी मैं सोचता हूँ तुम वाकई इतनी अच्छी हो। वैसे खुशकिस्मत हो तुम बहू के मामले में। सारे मोहल्ले की औरतें इतनी तारीफ करती हैं तुम्हारी बहू की। इतनी सलीकामंद बाशऊर लड़कियां कहाँ मिलती हैं इस जमाने में? इसी ताबेदारी का तो नाजायज फायदा उठा रही है वो। क्या मतलब? मतलब ये कि सब दिखावा है। मेरी झूठी ताबेदारी करके शौहर की नजर में मोतबर बनना चाहती है। बेचारी का आगे पीछे तो कोई है नहीं, इसीलिए हमारे सामने बिछी जाती है। और शौहर को ऐसा काबू में कर रखा है उसने, ऐसा काबू में कर रखा है कि तुम्हें क्या बताऊं। नगीन, लो आ गए मजनू। नगीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नगीन कहाँ है अम्मी? हो गई यहीं कहीं। अच्छा। ये हारून है? मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा। आते ही बीवी की फिक्र लग गई। कल तक तो तुम्हारे इर्द गिर्द तवाफ करता फिरता था, आज क्या हुआ ऐसे? तनी कौन कौन से तावीज घोल के पिलाए कमबख्त ने। हर वक्त उसकी ताबेदारी में लगा रहता है। भाई कमाल है, हम आपको पूरे घर में तलाश कर रहे हैं और आप यहाँ पर मौजूद हैं। मैं तो खाना बना रही हूँ, लेकिन आप यहाँ क्यों आ गए? आपको देखने के लिए यार, क्यों नहीं आ सकता क्या? मगर नहीं। अरे यार, कितनी बार कहा है आपसे, जब मैं घर आया करूं सबसे पहले आपका चेहरा देखो। इससे मुझे पता क्या लगेगा कि मैं अपनी जन्नत में आ गया हूं और मेरी जन्नत की हूर मेरे सामने खड़ी है। क्या हो रही है? मैं खाना बना रही थी। खाना बना रही थी या कोई इश्क माशूकी चल रही थी? ये शर्म नहीं आती? ये तो पता नहीं किस खानदान से आई है, इसे किसी ने तमीज सिखाई है कि नहीं सिखाई है। लेकिन मुझे हारून तुमसे ऐसी बेशर्मी की हरगिज भी तवक्को नहीं थी। क्या हो गया अम्मी? मुझसे पूछो हुआ क्या है? शर्म नहीं आती तुम्हें? हर वक्त बीवी के आगे पीछे मंडलाते रहते हो। चलो जाओ अपने कमरे में जाओ, जो बात करनी है अपने कमरे में करना। आइंदा ये कोई पार्क नहीं है। सुनो, ये जो तुम्हारी बाजारी हरकतें हैं ना, ये वहीं छोड़ के आती हैं जहां से तुम आई हो।
ये शरीफों का घर है। दोबारा अगर तुमने इस किस्म की हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, समझी? सुल्तान का रवैया अब कैसा है तुम्हारे साथ? वैसा जैसे पहले था, वही चिड़चिड़ापन, वही गुस्सा, देर तक घर से बाहर रहना, कुछ नहीं बदला। सुल्तान की इन बुरी आदतों से तुम अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन शादी के लिए फिर भी तुम्हारी अवलीन वही पसंद था। देखो बेटा, मैं अच्छी तरह जानती थी कि तुम्हारा ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल सकेगा, लेकिन तुम्हारी जिद और दीवानगी के आगे हम बिल्कुल बेबस थे, क्योंकि तुम हमारी इकलौती औलाद हो और हम चाहते हैं कि तुम अपने घर में खुश रहो बेटा। तो मैं भी खुश ही रहना चाहती हूँ मॉम, इसलिए सब कुछ छोड़ के वापस आई हूँ ना। मगर यहाँ तो मेरा कोई मुंतजिर ही नहीं था। सुल्तान को मेरे यहाँ होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उस लड़की के बारे में पता चला? कहाँ है वो आजकल? कुछ पता नहीं चला। अलमदार से बात हुई थी मेरी, बता रहा था कि नगीन अपनी फैमिली के साथ मुल्क से बाहर सेटल हो गई है। चलो शुक्र करो कि वो दूर चली गई, वरना किस बात का शुक्र करूं? वो बेशक मुल्क छोड़ के चली गई है, लेकिन सुल्तान के दिलो दिमाग से नहीं निकली। वो अभी भी उसे ढूंढता फिर रहा है। सुल्तान अगले हफ्ते मीटिंग के बहाने दुबई जा रहा है। मॉम, मुझे पूरा यकीन है कि वो सिर्फ उसी लड़की के चक्करों में जा रहा है। सुल्तान उसकी मोहब्बत में पागल है और उसका ये पागलपन दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार कर रहा है। मॉम, मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं कहीं उसे खो ना दूं। अच्छा, तुम फिक्र मत करो बेटा, बस इन दिनों अपनी सेहत का ख्याल रखो और देखो बीजान की तरफ से मुझे कोई भी शिकायत का मौका ना मिले। सुन रही हो तुम? सॉरी यार, सोच भी नहीं सकता था कि अम्मी तुमसे इतनी नफरत करेंगी, इतनी बातें सुनाएंगी तुम्हें। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली सॉरी। आप अम्मी की किस बात के लिए माफी मांगेंगे और कब तक? एक वक्त आएगा जब आप थक जाएंगे। मैं तो आदी हो गई हूँ हारून, अब आप भी आदत डाल लें। यही तो मसला है, तुमने चुप रह के उन्हें ये आदत डाल दी। अच्छा होता अगर तुम उन्हें कुछ तो कहती। मैं तो आज हैरान था कि अम्मी ऐसी बातें कैसे कर सकती। हारून, हम बेबी क्यों नहीं प्लान करते? मैंने एक लेडी डॉक्टर से भी बात की है, वो कह रही है कि डॉक्टर से क्यों बात की है तुमने? अभी 2 महीने तो हुए हमारी शादी को, ज्यादा वक्त तो नहीं गुजरा। हाँ, लेकिन मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। और फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि बच्चे के बाद अम्मी का दिल भी मुझसे मोह हो जाए। क्या हुआ हारून? नहीं, कुछ नहीं। हम इसके बारे में बाद में तसल्ली से बात करेंगे, ठीक है? बात हो गई है, मैं जा रहा हूँ कमरे में, तुम भी आ जाओ।
क्या बात है, आजकल बड़े डिप्रेस लग रहे हो? मुझसे कह रही हो? तुमसे मुखातिब हूँ तो तुम ही से पूछ रही हूँ। मेरे इतने दिन घर से दूर रहने पे तुम्हें तो बहुत फ्रेश दिखना चाहिए था। तुम्हारी बातों में इतना तंज क्यों होता है? शादी से लेके आज तक तुमने मुझसे कभी नॉर्मल अंदाज में बात की है? क्या तुमने कभी मुझसे नॉर्मल अंदाज में बात तुम्हारी हो रही है इस वक्त। हर बार सिर्फ मेरी बात क्यों होती? क्या जिम्मेदारियां और फर्माबरदारी निभाना सिर्फ बीवी के हिस्से का काम है, शौहर का नहीं? तुम क्या कहना चाहती हो? खुलकर कहो। खुलकर कहूंगी तो शायद सुन नहीं पाओगे। नहीं, मैं सुन लूंगा, बोलो। ठीक है तो सुनो। मैं सब जानती हूँ कि आजकल तुम किन चक्करों में हो। तुम्हारा ये उदास चेहरा, तबीयत में चिड़चिड़ापन, ये सब एक बात की तरफ चीख चीख के इशारा कर रहा है कि तुम कुछ खो चुके हो। याद है बचपन में अगर तुम्हारी कोई फेवरेट चीज गुमती थी तो तुम बिल्कुल इसी तरह रिएक्ट करते थे जिस तरह इस वक्त कर रहे हो। सच कह रही हूँ ना? मेरे पास तुम्हारे फजूल सवालों का जवाब नहीं है। हारून, आप जल्दी आ गए। हाँ यार, तुम्हारे लिए जल्दी आया हूँ। पता है आज सैलरी मिली है तो मैंने सोचा कि भाई जब सैलरी मिल गई है तो अपनी बेगम को किसी अच्छी जगह पर खाना खिलाने के लिए लेकर जाता हूँ। उसके बाद आइसक्रीम खिलाऊंगा और आइसक्रीम खिलाने के बाद शॉपिंग करवाऊंगा। तो पहले बताना था ना, मैंने आज बिरयानी बना ली। और वैसे भी कपड़ों की क्या जरूरत है, इतने कपड़े अलमारी भरी पड़ी है। क्या अच्छा, एक काम करते हैं ना, हम आइसक्रीम खाने चलते हैं, ठीक है? नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं अकेला चला जाऊंगा, थैंक यू। अच्छा मुझे ये बताएं कि मैं तैयार हो क्या आती हूँ? आपने मुझसे पूछ लिया? तुम तैयार हो के भरी हो ना? बस ठीक है, एक काम करो, तुम तैयार होकर आओ और मेरी भी एक शर्ट निकाल दो। अम्मी को बता देंगे ना जाते हुए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो जल्दी जाओ, जल्दी 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 जल्दी। वैसे मैंने अंदाजा लगाया है कि तुम दुनिया की सबसे कंजूस लड़की हो और आप इस दुनिया के सबसे लापरवाह आदमी। लाखों का कर्ज है आप पर, लेकिन देखें शॉपिंग, डिनर और हनीमून की पड़ी आपको। यार मुझे आज मेरी पहली सैलरी मिली थी, मैंने सोचा अपनी खुशी से तुम्हें नए ड्रेसेस दिलवा दूं। वो बहुत महंगी बुटीक थी हारून। हारून, इंसान को अपनी चादर देखकर पैर फैलाना चाहिए। अच्छा सुने, जब आपकी सैलरी बढ़ जाएगी या फिर प्रमोशन हो जाएगी या फिर कोई बहुत अच्छी सी जॉब मिल जाएगी तो फिर जितना जी चाहे उतनी शॉपिंग करवाएगा, ठीक है ना? मैं भी यही सोचता हूँ भाई। मैंने तो सोचा हुआ तुम्हें पूरी दुनिया घुमाऊंगा और सबसे पहले तुम्हें दुबई लेकर जाऊंगा और वहां पर तुम्हें सारी शॉपिंग करवाऊंगा। लेकिन मुझे तो ये सब कुछ चाहिए ही नहीं। मैं चाहती हूँ हमारा एक छोटा सा घर जिसमें आप हो, मैं हूँ और हमारे बच्चे। क्या हुआ? हारून, आखिर क्या बात है? मैं जब भी आपसे बच्चों की बात करती हूँ आप इसी तरीके से परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। इरिटेट होने की बात नहीं है, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं कर्जों में डूबा हूँ, जॉब भी सिक्योर नहीं है। प्लीज मुझसे बच्चों की बात मत किया करो। बच्चा अपना नसीब अपने साथ लेकर आता है। वो अपनी जगह बात ठीक होगी, लेकिन मैंने जिंदगी की जो तल्ख हकीकत देखी है मैं सिर्फ उसी को जानता हूँ। बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ था, बहुत ही छोटी उम्र में अब्बा छोड़कर चले गए थे। अपनी पढ़ाई कितनी मुश्किलों से मुकम्मल की है सिर्फ मैं जानता हूँ। और जानती हो ये जो नौकरी मैं करता हूँ
यहाँ सबसे इंटेलिजेंट मैं हूँ, सबसे अच्छा काम मेरा होता है, लेकिन मुझे प्रमोशन नहीं मिलती। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की, किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं, और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इसी दर्द से गुजरे। हारून, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास सब कुछ है, अब और क्या चाहिए हमें? मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं चाहता हूँ बस तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। कितना वक्त? ये 2-3 साल। नगीन प्लीज मुझे गलत मत समझो यार। देखो मैं चाहता हूँ कि मैं जिंदगी में कामयाब हूँ, और मुझे यकीन है कि मैं कामयाब हूँगा। हमारे पास दुनिया की हर आसाइश होगी जो हमारी औलाद के लिए ही होगी ना। प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मेरा साथ दे दो प्लीज। बस ये वक्त गुजर जाए ना, उसके बाद तुम जो कहोगी, जैसे कहोगी वैसे होगा। प्रॉमिस। अच्छा चलो ना, ये तुम्हारी आइसक्रीम पिघल रही है, खराब।